तो हम लेके आ गए हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही जैसे पड़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर बोलता है एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। जो भी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास, पेड़ पौधे, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, सब चीज़ें मैटर है, हर एक चीज़ मैटर है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स से बन के मिल के बनता है। हम मॉलिक्यूल्स की आगे बात करते हैं, तो अभी मैटर की बात करें। जो मैटर है वो मेनली 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट्स में मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत पास होता है, मतलब एकदम फिक्स रहता है मॉलिक्यूल्स। वो होता है जैसे मान लीजिए एक घर का मॉलिक्यूल होगा ईंट, यानी वो घर ईंट से ही मिल के तो बना है ना। और जो वो ईंट है वो मॉलिक्यूल है, और जो ईंट किससे बना है, सॉइल से बना है। यानी जो सॉइल हो गया वो एटम हो गया, यानी जो ईंट जिससे बना है वो हो गया एटम, और जो घर जिससे बना है ईंट, यानी वो मॉलिक्यूल हो गया। यानी सबसे छोटा पार्ट उस ऑब्जेक्ट का, सबसे छोटा पार्ट जिसमें उसकी प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे H2O वाटर है, तो वाटर का जो वो है मॉलिक्यूल है वाटर का, वो है H2O, है ना। तो H2O वाटर बना है H2O से, यानी उसकी प्रॉपर्टी तो शो हो रही है ना, वो गीला यानी तरल पदार्थ है ना। और वहीं उसका एटम हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, वो लिक्विड है, वो गैस है। तो अब आगे बात करते हैं हम गैस और लिक्विड की। एटम और मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। अब जो लिक्विड स्टेट होता है वो एकदम उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉडरेट दूरी पे होते हैं। वो एकदम ना दूर होते हैं ना पास होते हैं, वो एकदम मॉडरेट पे होते हैं, इसलिए वो फ्लो करता है। और फिर अब गैस पे बात करते हैं, तो गैस जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे एकदम हर जगह फैले रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो वो जो परफ्यूम होता है उसमें गैसें तो होती है, तो उसको जब हम श्रिंक करते हैं, छिड़कते हैं, तो फिर वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं, इसलिए हर जगह खुशबू आती है। तो वही गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। 4th स्टेट है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा स्टेट जो है वो समझिए जब गैस के भी बाद का जो जितना टेम्परेचर रहता है ना, वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है कि वो दिखता नहीं है। वो रात को जब कभी आपने देखा होगा होलिका जलती है, तो कुछ ऐसे रेड करके गैस टाइप का जाता है ऊपर, तो वही स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसीलिए ये जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा BEC स्टेट, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये स्टेट होता है जब जो सॉलिड होता है, मान लीजिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ को एकदम इतना ज़्यादा डिग्री तक ठंडा कर दो तो वो BEC स्टेट में चला आता है। मॉलिक्यूल्स बहुत इतने पास आ जाते हैं कि वो
मतलब बहुत पास हो जाते हैं, उसको और कंप्रेस नहीं कर सका जाता है, तो वही हो जाता है बीसी स्टेट। तो इसकी खोज जो थी बोस आइंस्टाइन ने की थी। बोस यानी एक इंडिया के साइंटिस्ट थे और आइंस्टाइन ने की थी। तो अब आगे जो ये सॉलिड होता है, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इन चारों का जो है इसमें लिख के बता दिया गया है। जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको आसानी हो याद करने में। ले गया? ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग। जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है एकदम रिजिड होता है, मतलब इसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकदम ये इसके मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं इसीलिए। तो फिर ये इसका जो शेप होता है वो एकदम फिक्स रहता है। इसको मान लीजिए अगर कंप्रेस करें या मतलब कुछ करें तो टूट जाता है वो कंप्रेस। फिर लिक्विड स्टेट, ये रिजिड नहीं होता है, इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर रहते हैं और इसका कोई शेप भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे बॉटल में डाल दो पानी को तो वो उसका शेप ले लेता है। और फिर इसका वॉल्यूम भी कोई वो नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। और फिर गैस का भी मैंने बता ही दिया कि बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये फैल जाते हैं। लेकिन हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं, तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इसको हम लिक्विड भी बना सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।